एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बच्चों, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 विच ईच एंट्री 0 और 1 इज, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों। तो क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है, आपको बताना है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। क्वेश्चन कहता है कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस हो जाएंगे बच्चों जो कि ऑर्डर 3 का होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस मैट्रिसेस को किसके हेल्प से बनाते हैं, विद ईच एंट्री 0 और 1। अगर आप इस मैट्रिसेस में या तो 0 या फिर 1 का यूज करते हैं तो 3 ऑर्डर के कितने पॉसिबल मैट्रिसेस होंगे, यही इस क्वेश्चन में बताना है बच्चों। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखें कि इसका ऑर्डर क्या दिया है, तो इसी को आपको लिखना है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस क्या है, 3 ठीक है। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या बच्चों कि एंट्रीज इसके अंदर एलिमेंट्स टोटल कितने आएंगे, 9 एलिमेंट्स आएंगे इस मैट्रिक्स के अंदर में। ठीक है, जब आप 3 ऑर्डर का बनाते हैं मैट्रिक्स तो कैसे बनाते हैं बच्चों, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरीके से 9 एलिमेंट्स आएंगे बच्चों। ठीक है, तो इसमें जरा देख लीजिए, इसमें 3 रो होना चाहिए और इसमें 3 कॉलम होना चाहिए। ठीक है, तो इसे देखें तो 3 रो हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन 3 कॉलम्स। ठीक है, तो इसने कहा था कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3 तो 3 का तो मैट्रिक्स इस तरीके से बनता है, और इसमें एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, तो 9 एलिमेंट्स होंगे। तो इसी को आपको लिखना है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको लिखना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो यह आपका होगा 9। ठीक है, अब इसके अंदर जो यूज करना है, तो या तो यहाँ पे 0 आना चाहिए या फिर 1 या फिर दोनों। ठीक है, 0 और 1 के हेल्प से इसको बनाना है। ठीक है, तो एंट्री एलिमेंट्स या एंट्रीज, तो एंट्रीज लिख दीजिए, एंट्रीज टू बी यूज्ड। इसके अंदर जो आपको यूज करना है वो क्या होगा बच्चों, तो एंट्रीज टू बी यूज्ड या तो 0 होगा या फिर क्या होगा, 0 होगा या फिर 1 होगा। ठीक है, राइट। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 9 हो गया, और इससे आपको ये समझना है कि इसमें जो प्लेसेस होंगे, प्लेसेस वो 9 ही प्लेस होंगे, क्योंकि ये देखें तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 9, तो 9 प्लेस पे आपको ये फिल करना है बच्चों। ठीक है, राइट। तो देयरफॉर आपको ऐसे समझना है, देयरफॉर द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस क्या होगा, तो देखिए एंट्रीज कितने दिए हैं, 2, या तो 0 या फिर 1। ठीक है, तो एंट्रीज हमारे पास 2 हैं और प्लेसेस हमारे पास 9 हैं। तो आपको परमुटेशन याद होगा बच्चों कि इसका परमुटेशन अरेंजमेंट कैसे करते हैं, तो क्या है, इसमें प्लेसेस है 9 और एंट्रीज हैं 2, तो जो एंट्रीज हैं वो लिखना है और उसके ऊपर जो प्लेसेस हैं वो लिखना है। तो 2 की पावर हो जाएगा 9, मतलब ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, राइट। लेकिन ये मैट्रिक्स में आ चुका है बच्चों, तो 2 की पावर 9। अब आपको क्या करना है, 2 को 9 टाइम्स लिख लेना है। तो 9 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपका 9। ठीक है, अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो जरा देखिए, अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँ 8, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करूँ 8 और ये मल्टीप्लाई करूँ 8। ठीक है, तो इस तरीके से जरा देखें 8 8 और 8, तो इन तीनों 8 का क्यूब आपको याद होगा, तो ये आपका होता है बच्चों 512। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है कितना, 512। तो 512 जो होगा वो और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस हो जाएगा बच्चों, और यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे जरूर बताया करें कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, ताकि मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे पता चल जाता है बच्चों कि कितने बच्चों को समझ में आ रहा है और कितने बच्चों को समझ में नहीं आ रहा बच्चों। और साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए बच्चों, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल पर डेली पढ़ने की आदत प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि डाल लीजिए बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों एक नए क्वेश्चन के साथ, और उसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे बच्चों। तो आपने वीडियो को वॉच किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।